बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद। नाजरीन, 100 का नोट तो आपने बचपन से ही देखा होगा और ना जाने आपने कितनी मरतबा ये नोट इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या कभी आपको 100 के नोट में कभी कोई गलती नज़र आई है? अगर अभी तक आपको 100 के नोट में कभी गलती नज़र नहीं आई तो फ़ौरन ही जेब से 100 का नोट निकालिए। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको इन 2 गलतियों के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इन गलतियों की हकीकत से मुकम्मल तौर पे आगाही के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इन 2 गलतियों की हकीकत के बारे में इल्म हो सके। अगर आपने 100 का नोट जेब से बाहर निकाल लिया है तो इसकी बैक साइड पे देखिए, बिल्कुल नोट के ऐन दरमियान में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की तस्वीर नुमाया है। अब ज़रा अपनी निगाह को इस तस्वीर से बाएं जानिब कीजिएगा। आपको अंग्रेजी में छोटा सा कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत कोयटा लिखा नजर आएगा। पहली बार देखने में तो यूँ मालूम होता है जैसे बज़ाहिर इसमें कोई गलती नहीं है और ये बात बिल्कुल ठीक लिखी गई है, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद मोहसिन ने इसमें से 2 गलतियां निकाली हैं। उन्होंने आज से 8 साल कबल 100 के नोट को इतनी गौर व फिक्र से देखा कि उन्हें इस जुमले में 2 गलतियां नजर आईं। मोहम्मद मोहसिन एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं जिनका कहना है कि कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत कोयटा ये जुमला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़ियारत और कोयटा बलूचिस्तान के 2 अलग असला हैं और आप ज़ियारत कोयटा इकट्ठा नहीं लिख सकते। उनके नज़दीक ये जुमला होना चाहिए था कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत बलूचिस्तान या सिर्फ कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत। मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि अगर जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो कोयटा और ज़ियारत बिल्कुल अलग हैं। अब इसी जुमले में मोहम्मद मोहसिन ने एक और गलती की निशानदही भी की है। अगर आप अंग्रेज़ी में लिखे इस जुमले में कायद-ए-आज़म के स्पेलिंग पे गौर करें, कायद और आज़म को जोड़ने के लिए ई का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि उर्दू में ग्रामेटिकल इतबार से जब भी कोई 2 लफ्ज़ों को जोड़ा जाता है तो इसके लिए लतीनी ज़ुबान के मुताबिक आई का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ई का। नाज़रीन, मोहम्मद मोहसिन ने अपनी बात को मज़ीद तक़वियत देते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म के जारी करदा अंग्रेज़ी अखबार डॉन में कायद-ए-आज़म के स्पेलिंग में आई का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने डॉन न्यूज़ के फ्रंट पेज पे कभी कायद-ए-आज़म के स्पेलिंग पे गौर किया है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज भी कायद-ए-आज़म के स्पेलिंग के साथ आई का इस्तेमाल ही किया जाता है। नाज़रीन, एक और गौर तलब बात यह भी है कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग में भी लफ्ज़ कायद-ए-आज़म में आई का इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि उन्होंने 2016 में स्टेट बैंक को ख़त लिखा था जिसमें इन 2 गलतियों की निशानदेही की थी, लेकिन आज तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि आप उनकी ज़िंदगी का मकसद इन 2 गलतियों को दुरुस्त करवाना है। नाज़रीन, लेकिन दूसरी जानिब स्टेट बैंक का मौक़िफ़ भी हाल ही में सामने आया है जिसमें इन्होंने इन 2 गलतियों की वजाहत की है। स्टेट बैंक के तर्जुमान आबिद कमर का कहना है कि कायद-ए-आज़म एक कंपाउंड वर्ड है जिसमें ई और आई दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा ई का इस्तेमाल करने से ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा। दूसरी बात की वजाहत उन्होंने कुछ इन अल्फाज में की है कि करेंसी नोट पे कौमी यादगारें शामिल की जाती हैं और इन यादगारों के साथ एक करीब तरीन मुकाम दर्ज किया जाता है जो अवाम में पहले से ही इंतहाई मकबूल हो ताकि अवाम यादगार को आसानी से शनाख्त कर सकें। लिहाजा लफ्ज़ ज़ियारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के मखसूस मुकाम की निशानदेही करता है, जबकि कोयटा इसके नज़दीक वाक़या मकबूल तरीन मुकाम है। नाज़रीन, ये फ़ैसला तो आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा कि क्या मोहम्मद मोहसिन का मौक़िफ़ ठीक है या स्टेट बैंक का। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।